नमस्कार, मैं रोशन कुमार, प्रदेश सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस जगदीश चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और मैं जगदीश चैनल को खासकर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे अपने चैनल के माध्यम से 2 शब्द बोलने का अनुमति दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई के नज़दीक पालघर में 2 साधुओं की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई और एक अभी कुछ दिन पहले ये भी लॉकडाउन की घटना है। बिहार के बेटा जो बॉलीवुड में बहुत तेजी से उभर रहा था, कुछ लोगों की किरकिरी बना हुआ था, उसकी भी महाराष्ट्र में कथित रूप से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इस दोनों मुद्दे पर आज मुझे बात करने का मौका दिया गया है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको बातें बताऊं जो शायद हम अनजान हैं। हम जानते हैं कि पालघर में साधुओं की हत्या हुई, वीडियो वायरल हुआ था, उनकी हत्या करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। हम सभी लोगों ने देखा, ढेरों फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ढेरों सोशल मीडिया पे हमने शेयर किया। हम दुखी थे जब अभी भी मेरे मोबाइल में वो वीडियो है, जब भी हम देखते हैं तो मन दुखित हो जाता है। लेकिन बहुत लोग अभी जो मेरा इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बहुतों को फिर पालघर हत्याकांड सामने आएगा, दिमाग के सामने आएगा उनके। बहुतों तो भूल चुके होंगे और यही हमारा हिंदू समाज की यही सबसे बड़ी कमी है, हम भूलते बहुत जल्दी हैं। हम कश्मीर में पंडितों के साथ जो हुआ वो भी भूल गए। जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, साधु संतों के साथ अन्याय होता है, हम भूल जाते हैं। इसी कारण है कि हर 5 दिन 6 दिन पर अखबार का मुख्य पृष्ठ में ये लिखा रहता है कि फलनवा मंदिर के साधुओं की हत्या हुई, फलनवा मंदिर के साधुओं के साथ लूटपाट किया गया। क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों सुनियोजित तरीके से हमारी साधुओं की हत्या हो रही है? क्यों सुनियोजित तरीके से हमारे साधुओं को फंसाया जा रहा है? क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा तो नहीं कि इन साधुओं को फंसाने के पीछे, इन साधुओं की हत्या करने के पीछे, इन साधुओं के परेशान करने के पीछे कोई विदेशी ताकतों का हाथ हो? कहीं ऐसा तो नहीं इनके पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ हो? कोई ऐसा तो नहीं इनके पीछे कम्युनिस्टों का हाथ हो? क्या हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है कि कोई ना कोई तो शक्ति है जो सनातन धर्म की विरोधी है और वो और उन सबका इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इन लोगों को हत्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है। आप देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बहुत लोगों ने आक्रमण किया। शक आए, हुन आए, मंगोलिया आए, अरबी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, डच आए, लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति हजारों साल से आज भी वैसे ही गौरव की तरह, वह पुरानी गौरव के भाव से आज भी पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम कर रहा है। भारत की सभ्यता संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति को आज तक बर्बाद नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि अन्य संस्कृति के लोगों का, अगर दूसरे संस्कृति के मानने वाले लोगों का पर अधिकार हो जाता है, इतिहास इस बात से भरा पड़ा है, तो मात्र 50 साल में उस संस्कृति का, उस मूल संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति, भारत का सनातन संस्कृति, भारत का हिंदू धर्म हजारों साल से गुलाम होने के बाद भी लुप्त नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत का साधु संत, भारत के ऋषि मुनि, भारत के जो महापुरुष हैं, उन्होंने बहुत त्याग किया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इतिहास ऐसे साधु संत के महापुरुषों से भरा पड़ा है, ऐसे साधु संतों की वीरता से भरा पड़ा है
कि जब जब हिंदू समाज पर कोई आंच होती है तो सबसे पहले भारत का साधु समाज, भारत का यही संत समाज आगे आता है अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। चाहे वो प्रभु श्री राम हो या प्रभु श्री कृष्ण हो, उन्होंने अवतार ही लिया था साधुओं की रक्षा करने के लिए। रामायण में जो भी देखते हैं सब तो एक बहाना है। राम जंगल में जाते हैं, उनको वनवास मिलता है, वो सब तो एक बहाना है। राम श्रीलंका जाते हैं, वो सब तो एक बहाना है। उनका असली काम था कि पृथ्वी से राक्षसों का अंत करना। उनका असली काम था कि राक्षसों का अंत करके धर्मराज की स्थापना करना, साधु संतों को बचाना। साधु संतों को बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। और कलयुग में कहा जाता है कि हर नर में नारायण का रूप है। हम में भी भगवान है, जो वीडियो देख रहे हैं आप में भी भगवान है। लेकिन क्या फेसबुक पर 2 लाइन लिख देने से, साधुओं के प्रति संवेदना जता देने से साधुओं को न्याय मिल जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शक बंधुओं से, क्या कोई पोस्ट शेयर कर देने से न्याय मिल जाएगा? आप बताइए। जब देश में लॉकडाउन लागू है, उस समय बहुत ही कड़ाई से देश में लॉकडाउन लागू था। हम लोग भी रोड पे निकलते थे, चोरी छिपे निकलते थे, अगर बिना मास्क पहने निकलते थे तो पुलिस का गाड़ी देख लेते थे उस चौक पे है तो हम लोग अपने घर में तुरंत घुस जाते थे, इतना पुलिस का डर होता था। और उस लॉकडाउन में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और थाने से साधुओं को खींचकर उन्हें उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, पुलिस के सामने मार दिया जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सब आपने भी देखा, वीडियो में आपने भी देखा किस तरह पुलिस के सामने साधुओं को मारा जा रहा है। और आप देखिए कि साधु की वो अंतिम मुस्कान, कैसे वो मुस्कुरा रहा है साधु, फिर भी उन जालिमों को, उन आतताइयों को, उन विधर्मियों को दिल थोड़ा सा भी द्रवित नहीं हुआ। मैं फिर उनकी बात बोल रहा हूँ, वो वीडियो मेरे आंखों के सामने आ जा रहा है और आप भी सुन रहे होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं भाविक हो जाते होंगे, आपका भी मन द्रवित हो उठता होगा। आप बताइए कि कैसे लॉकडाउन में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लॉकडाउन में चौक चौराहे पे कहीं 10-20 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है तो प्रशासन तुरंत आ जाता है भीड़ को हटाने के लिए। प्रशासन तुरंत लाठीचार्ज करने लगता है और अच्छा करता है, क्योंकि कोरोना से हमें बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कोरोना से बचा जा सकता है, अच्छा करता है। लेकिन उस बार प्रशासन का खुफिया तंत्र देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई के निकट पालघर में उस वक्त खुफिया तंत्र कहाँ सोया था कि जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ सोया था? पुलिस के सामने किसकी इतनी हिम्मत है कि पुलिस के सामने कोई निर्दोष को मार दे और पुलिस कुछ नहीं कर रही है? क्या आपकी और मेरी इतनी हिम्मत है? जब कथित रूप से गौ हत्यारों की कथित रूप से भीड़ द्वारा, पता ना भीड़ में वो किस धर्म के लोग हैं, कथित तौर पे उनकी हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो पूरा भारत में लगता है कि अल्पसंख्यक समाज खतरे में आ गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर और नक्सली तक, जो शहरी नक्सली हैं, अभी नक्सली तो जंगल में बचे नहीं हैं क्योंकि सरकार ने जंगलों का बहुत अच्छा से विकास कर दिया है, आदिवासियों क्षेत्र में बहुत से काम कर दिया है सरकार, अपनी योजनाओं को वहाँ सफल बना ली, वहाँ अस्पताल खुल गए, वहाँ बड़े बड़े स्कूल खुल गए, तब तो नक्सली वहाँ बचे नहीं। अब ये नक्सली शहर में आ गए हैं जो एसी कमरे में रहते हैं और रोज टीवी डिबेट में करते हैं और हमेशा राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। भारत चाइना का युद्ध हो तो वो ऐसा बोलेंगे कि वो चाइना के प्रवक्ता हैं, भारत पाकिस्तान की बात हो तो वो ऐसा बोलेंगे जैसे वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, ऐसे वो अपनी बातों को बोलते हैं, हम सभी देखते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब गौ हत्यारों को, गौ तस्करी करने वालों को कथित तौर पे मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या कर दी जाती है या वो खुद से मर जा रहा है, भागते हुए गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया मर गया, तो देश में विधवा विलाप चालू हो जाता है। अवार्ड वापसी लोग अपना अवार्ड वापसी के लोग अपना अवार्ड लगते हैं वापस करने। मोमबत्ती गैंग पूरे शहर में मोमबत्ती लेकर निकलना चालू कर देता है। लेकिन साधुओं की हत्या हुई तो वो सेकुलर लोग कहाँ थे? वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि साधु है,
सनातन धर्म का रक्षक है, वो बहुसंख्यक समाज से है, इसीलिए आप उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं और आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने आप को बुद्धिजीवी करते हैं। आप कथित तर्क के बुद्धिजीवी लोग भी इस हत्या के जिम्मेवार हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्म रक्षति रक्षत, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और मैंने पहले भी कहा कि साधु संत हमारे सनातन संस्कृति के मुख्य आधार हैं। उनका संरक्षण करना, उनको बचाना हम सभी का दायित्व है। जब हत्या हुई, भीड़ इकट्ठा हुआ, तो एक अफवाह के कारण भीड़ इकट्ठा हुआ। क्या प्रशासन अभी तक इस बात को ढूंढ पाई कि अफवाह किसने फैलाया? आप बताइए, किसने अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा किया? क्या आप बता सकते हैं? मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं कि अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके साधुओं की हत्या कर दी गई। और उद्धव ठाकरे, जिनके पिता आदरणीय बाला साहब ठाकरे जो सदैव भगवा वस्त्र धारण करते थे, और उनका नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार काम कर रही है और दो भगवाधारियों की हत्या हो जा रही है और निकम्मी सरकार अभी तक दोषियों की कार्रवाई नहीं की। और जो साधुओं के तरफ से वकील थे, वो जो केस लड़ रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। कड़ी से कड़ी मिलाया जाए तो क्या इसको सोचा जा सकता है? क्या सरकार जानबूझकर उन आरोपियों को बचा रही है? क्या उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? क्या वो भी वोट बैंक की राजनीति के कारण न्याय नहीं कर पा रहे हैं? क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे की? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है महाराष्ट्र सरकार की कि साधुओं की 2 हत्या हो गई और अभी तक आप आरोपियों की को सजा नहीं दिला पाए? क्या मजबूरी है आपकी? क्या आप भी सत्ता का सुख आपको इतना अच्छा लगने लगा कि न्याय अन्याय की बातें भूलकर आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है? क्या उसके पीछे ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस आप पर दबाव बनाई हुई है कि कांग्रेस के कुछ आदमियों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विदेशियों का भी हाथ हो सकता है, इसमें ईसाई मिशनरियों का भी हाथ हो सकता है, और कांग्रेस का हाथ ईसाई मिशनरियों के साथ, कांग्रेस का हाथ देश के कथित बुद्धिजीवियों के साथ, कांग्रेस का हाथ सेकुलर गैंग के साथ, कांग्रेस का हाथ मोमबत्ती गैंग के साथ है। हम सभी जानते हैं और हम देखते हैं। जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारे लगाया जा रहा था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस वीडियो को वायरल किया, तो राहुल गांधी कन्हैया का सपोर्ट करने, उस देशद्रोही कन्हैया कुमार का सपोर्ट करने राहुल गांधी जेएनयू में गए थे। ये स्थिति है इनकी। तो मैं क्यों ना मानूं कि उनके लोगों का हाथ है, तभी तो उनकी सरकार है और आज तक वो न्याय नहीं दिला सके। अरे शर्म कर रही है उद्धव ठाकरे जी कि जिस हिंदुत्व की राजनीति के कारण आज आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं ना, आप उससे मुख मोड़ रहे हैं। विश्वास कीजिए, आप कहीं का नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाले समय में आप कहीं के नहीं रहेंगे और उन साधुओं का श्राप आगे अवश्य पड़ेगा। आज बाला साहब ठाकरे की भी आत्मा भी स्वर्ग में देखकर, अपने बेटे और पोते की करतूतों को देखकर आज बाला साहब की ठाकरे की आत्मा भी रो रही है। वो रो रही होगी। वो बाला साहब ठाकरे जिसने आजीवन हिंदुत्व का प्रचार प्रसार का काम किया, वो बाला साहब ठाकरे जिसने सोनिया गांधी को उसकी औकात दिखाई, वो बाला साहब ठाकरे जिसने ईसाई मिशनरियों को उसकी औकात दिखाई, वो बाला साहब ठाकरे जिसने कम्युनिस्टों को मुंबई से खदेड़ दिया। आखिर कौन न्याय दिलाएगा? पालघर हत्याकांड का आखिर दोषी कौन है? अब कड़ी से कड़ी मिलाइए, पालघर हत्याकांड में क्या हुआ और सुशांत सिंह जी के साथ क्या हुआ। आप कड़ी से कड़ी मिलाइए, आपको बहुत कुछ समानता दिखेगा, बहुत कुछ समानता दिखेगा। आप देखिए कि जब उस साधुओं को मारा जा रहा था, कैसे मारा जा रहा था साधुओं को कैसे मारा जा रहा था। आप देखिए कितने निशंस तरीके से मारा जा रहा था। वो बोल रहा था हाथ जोड़ के, वो साधु बोल रहे थे कि हमें छोड़ दो, आपको गलती हो गया, मैं फिर भी माफ कर देता हूँ। और उनका जो वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुआ,
जो हंसते हुए, जो उनकी आखिरी हंसी थी, और वाकई मन को द्रवित कर देने वाला तस्वीर, हृदय रो देता है ऐसी तस्वीरें देखकर, हृदय रो देता है। लेकिन हमें क्या, कल फिर किसी साधु की हत्या हो जाएगी, हमें क्या, हम तो भाई हिंदू हैं, हम तो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हमें तो भूलने की आदत है, हम तो सब भूल गए, हम बेशक आए, हूं आए, हम सब भूल गए, मंगोल आए हम भूल गए, अरबी आए हम भूल गए, अंग्रेज आए भूल गए, डच आए भूल गए, पुर्तगाली आए भूल गए, बहुत हमारी मंदिरें तोड़ दी गई हम भूल गए, बहुत मंदिरें तोड़ के ऊपर से मस्जिद बना दी गई हम भूल गए। तो हम इस साधु को क्या याद रखेंगे, हम ये भी भूल जाएंगे। लेकिन जान जाइए कि साधु समाज हिंदुत्व का वो कड़ी है, अगर वो कमजोर हो गया तो हिंदुत्व नहीं बचेगा, हम सभी नहीं बचेंगे। क्योंकि मैं पहले भी कहा, अब फिर से इस बात को कहता हूँ कि दूसरे सभ्यता संस्कृति के लोग अगर किसी दूसरे देश पर 50 साल भी राज कर लिए हैं तो उस देश की सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति पर लोगों ने हजारों साल राज किया, लेकिन भारत सभ्यता संस्कृति आज भी वही पुराने गौरव की तरह भारत पूरे दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भी भारत विश्व गुरु है। कोई भी मुद्दा पे भारत का क्या विचार है ये आज पूरी दुनिया जानना चाहता है। भारत का हिंदुत्व आज भी बहुत लोगों का ज्ञान देता है, भारत का वेद आज भी बहुत लोगों का ज्ञान देता है। ये सभी खत्म हो जाएगा अगर साधु महात्माओं का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन बचाएगा उन्हें? हम आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन लड़ेगा उनके लिए? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम आवाज उठाएं? क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि साधुओं की हत्या हुई तो इसको लेकर सरकार से सवाल पूछे, सरकार से हम जवाब मांगे कि आप बताइए, आप साधुओं की नृशंस तरीके से हत्या हो गई, आपने अभी तक क्या किया? अगर ऐसे दो मौलवियों की हत्या हो जाती, असामाजिक तत्व कर देते तो पूरे देश में आग लग जाता। अभी हाल के ही दिनों में एक फेसबुक पर कांग्रेसी विधायक का भतीजा, शायद कि भतीजा की बेटा, एक पैगंबर, उनके पैगंबर पर एक विवादित पोस्ट कर दिया तो देखिए पूरा बेंगलुरु जल गया। और हमें क्या, साधुओं की हत्या हो गई, इतने दिन हो गया, न्याय नहीं मिला, हम सोए हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है कि इस मेरे वीडियो देखने पर 5-10 लोग जगे और इस वीडियो को शेयर कर दे, कमेंट कर दे, या हो सकता है कि कुछ पोस्ट करे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। भारी संख्या में हमें जन समर्थन लाना पड़ेगा, भारी संख्या में देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जगना पड़ेगा ताकि सरकार को एक कड़ा संदेश जाए और वो साधु संतों की रक्षा करे, साधु संतों की वो रक्षा करे। बहुत सारे राज्यों में सुनने को मिलता है कि मस्जिद के मौलानों को सैलरी मिलती है, साधु संतों को कोई सैलरी नहीं मिलती है, वो मेरे और आप पे आश्रित है, वो मंदिर के आश्रित है, वो अपना जीवन त्याग कर साधु बने हैं, वो कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं मंदिर में ठहरे हैं, उनकी लूटपाट हो जा रही है, उनकी हत्या हो जा रही है। तो जब हिंदुस्तान में, जब भारत में साधु संत सुरक्षित नहीं है तो क्या पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे? कि भारत में जब साधु संतों को जीने का अधिकार नहीं है तो क्या पाकिस्तान उन्हें जीने का अधिकार देगा? जब भारत अपने साधु संतों को न्याय नहीं दिलाएगा तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका साधु संतों को न्याय दिलाएगा? हम सभी को, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सहमंत्री रोशन कुमार, एक राष्ट्रवादी छात्र नेता होने के नाते आप सभी राष्ट्र भाइयों से आग्रह है, आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों से आग्रह है, आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों से आग्रह है कि हमें बात को भूलना नहीं है, हमें भूलने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर हम आज चुप रहें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें बहुत कोसेगी। एक हमारे पूर्वज थे जो जिन्होंने कितना कष्ट सहा, कितना बलिदान दिया और साधुओं के सम्मान की रक्षा किया और अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखा। एक हम हैं। पुलिस के सामने 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या हो जा रही है, 200 लोग हैं, वो दृश्य आप
इमेजिन कीजिए, ये भारत है या पाकिस्तान है? क्या ये वही भारत है? कहा जाता है जहां देवता भारत में ही अवतार लेते हैं। और ये कैसे लोग हैं, वो दृश्य को आप एक बार इमेजिन कीजिए मेरे साथ। अभी दो साधु हैं, एक ड्राइवर है, पुलिस है, अफवाह फैलता है, 200 लोगों की भीड़ आ रही है, लॉकडाउन है, पुलिस का डर नहीं है, पुलिस के सामने साधुओं को पीटा जा रहा है, नृशंस तरीके से पीटा जा रहा है, उनके ड्राइवर को पीटा जा रहा है अमानवीय तरीके से, और वीडियो में साफ दिख रहा है। और ऐसे लोगों को तो स्पीड ट्रायल चला के, ऐसे लोगों को तो एकदम तुरंत फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी साधुओं पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। और उन सारे 200 लोगों को होनी चाहिए फांसी से कम, मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम युवा, जब हम छात्र, जब हम हिंदू समाज, जब हम सनातन धर्म के कहे जाने वाले लोग आगे आएंगे और सरकार के खिलाफ दबाव बनाएंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। अगर हम सोए रहें, मैंने पहले भी कहा, अरे हम तो सनातन धर्म के मारने वाले लोग हैं, भूलने की आदत है। और हमें एक और घमंड है कि सनातन कभी मिट नहीं सकता। आप बताइए, अगर सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोगों की, साधु संतों की, हमारे पूजनीय साधु संतों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी, तो क्या हमारा सनातन ज़्यादा दिन तक टिकेगा? क्या हमारा हिंदू धर्म ज़्यादा दिन तक टिकेगा? हम इसी घमंड में रह जाएं, अरे हम तो हिंदू हैं, हम तो मिट नहीं सकते। ऐसा ही घमंड पारसियों का भी था। आज पर्सिया इस्लामिक देश है और पारसी आज हमारे देश में बहुत कम परसेंट में है। ऐसा घमंड बहुत सभ्यता संस्कृति को था, और ऐसा घमंड करना अच्छा नहीं। हम क्यों नहीं मिट सकते हैं? जब हमारे साधु संत ही नहीं रहेंगे तो हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? और जब कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा तो आप बताइए हम क्या कर लेंगे, कैसे हम अपने धर्म का विस्तार कर लेंगे? आज पूरी दुनिया जो त्रस्त है, एक समय आएगा पूरी दुनिया हिंदुत्व की ओर लौटेगा और पूरा विश्व फिर से सनातन के आगे नतमस्तक होगा और पूरे विश्व में भगवा फहरेगा। और ये तभी संभव है जब भगवाधारियों की, भगवा प्रेमियों की हम सभी रक्षा करें। ये तभी संभव है जब हम अपने साधु संतों की सबका संरक्षण करें, जब उनकी रक्षा करें। लेकिन हम तो एक आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि अभी तक कोई फैसला उसमें नहीं आया। मैं इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब बताइए कि अभी तक क्यों नहीं पालघर के दोषियों को आप लोगों ने सजा दिलाया? एक ड्राइवर और 2 साधुओं की क्या गलती थी कि 200 लोगों की भीड़ ने लॉकडाउन में पुलिस के सामने उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी, और देश का कथित बुद्धिजीवी समाज उस दिन चुप था। उसको इस बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने ट्वीट करना भी ठीक नहीं समझा। घोड़े को गोली लग जाती है, ट्वीट पे ट्वीट होने लगता है, लेकिन कहीं गाय मर जाती है तो ऐसे मोमबत्ती गैंग और अवार्ड वापसी गैंग का कोई ट्वीट नहीं आता है। ये लोग घोड़े के लिए ट्वीट कर सकते हैं लेकिन गाय के लिए नहीं कर सकते हैं। ये लोग गाय की चोरी करने वाले लोग के लिए ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन गाय की पूजा करने वाले साधुओं के लिए ट्वीट नहीं कर सकते हैं। कितना दोहरापन है इनके चेहरे में। इससे साफ साजिश होता है कि एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इसके लिए काम कर रहा है। एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इन्हें सारा सुख सुविधा उपलब्ध करा रही है। उनके लोग मीडिया में है, उनके लोग राजनीति में है, उनके लोग समाज में है, उनके लोग आज समाजसेवी कहे जाते हैं, उनके लोग आज कथित बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, उनके लोग आज मॉडर्न पत्रकार कहे जाते हैं। जो एक पूरा
प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। हम देखते हैं, हम देखे भी। एक अखलाक था, उसकी किन लोगों ने हत्या की, उस पर तब कार्रवाई भी हुई, लेकिन पूरा मीडिया विधवा विलाप करने लगा, पूरा सेकुलर गैंग चिल्लाने लगा, ट्विटर पर ट्रेंडिंग होने लगा कि एकदम देश में एक खास समाज के लोग पूरे तरह से खतरे में आ गए हैं। एक चोर के लिए आपको इतनी हमदर्दी है, लेकिन एक निर्दोष साधु जो घर अपना त्याग कर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, आपसे हमसे मांग कर खा रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है एक गलत अफवाह से, एक सुनियोजित तरीके से, और हम चुप हैं या हमें चुप किया जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं महीनों दिन तक टीवी पर चलती है, ये घटनाएं 2-4 दिन चली और कुछ न्यूज चैनलों से पूरी तरह से गायब हो गई। मैं जगदीश चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुहिम को उठाया, और मैं संस्कृत भारती के जो काम देख रहे हैं डॉक्टर विभाकर दुबे भैया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग समझा, और आप दोनों के सहयोग से मैं इस चैनल के माध्यम से न्याय मांग रहा हूं। आखिर कौन न्याय करेगा, मेरा फिर से यही सवाल है, और आप लोग भी जरूर बताइए आखिर कौन न्याय करेगा। हमारे बैठे रहने से न्याय नहीं मिलेगा। दुष्यंत की एक पंक्ति है जो आप सभी को सुनाऊंगा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और आज इस वीडियो के देखने के बाद हम सभी के अंदर ये भावना आ जानी चाहिए कि जब तक पाल घर के साधुओं को हम न्याय नहीं दिलाएंगे, उस ड्राइवर को का हम न्याय नहीं दिलाएंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और एक बहुत बड़ा दबाव सोशल मीडिया के माध्यम से या धरातल पे एक बहुत बड़ा दबाव महाराष्ट्र सरकार पे बनाएंगे कि आप न्याय कीजिए। उनका जो केस लड़ रहे थे वो वकील की हत्या हुई, एक्सीडेंट हुआ, ये भी संदेश है। बिहार का बेटा सुशांत सिंह की मुंबई में हत्या हुई, आत्महत्या हुई, रोज टीवी चैनलों में नए नए परत खुलते हैं, लेकिन क्या फायदा। वो भी भूल गए थे, हम बिहार के बेटा को भी भूल जाएंगे। फिर कुछ होगा हम भूल जाएंगे, फिर कुछ होगा हम भूल जाएंगे। जैसे हमारे हजारों मंदिरें तोड़ी गई, हम भूल गए। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, हम भूल गए। कश्मीरी पंडित के बेटियों माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हम भूल गए। हिंदुओं के साथ बलात्कार हुआ, हम भूल गए। पाकिस्तान में हिंदू की बहन बेटियों को उठाया जाता है, हम भूल जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू को सताया जाता है, 20% आबादी आज पॉइंट में चल रही है, हम भूल गए। यहाँ भी हम भूल जाएंगे। केरल में क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल में कैसे हिंदू समाज डरा हुआ है ये बताने की, लेकिन उससे हमें क्या फायदा, हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम हिंदू समाज है, हमें भूलने की डर है, हमें भूलने की आदत है। और हमें ये भी घमंड है कि अरे हम तो हिंदू धर्म में, हम कैसे मिटेगा। सही बात है, नहीं मिटेगा, क्योंकि हिंदू धर्म को जिसने भी मिटाने का प्रयास किया है, जब भी मिटाने का प्रयास किया, कोई ना कोई हिंदुत्व का पौधा बनकर सामने। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगवान का जन्म ही तो हुआ है साधु संतों की रक्षा करने के लिए। राम आए साधु संतों की रक्षा करने के लिए, कृष्ण आए साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म का पुनः स्थापित करने के लिए भगवान आए। और तक पहले भी कहा कि तो कलयुग है, और कलयुग में कहते हैं कि हम में भगवान है, आप में भगवान है। और जब हम इतने 100 करोड़ भगवान हैं और 2 साधुओं की हत्या हो जा रही है और हम तो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा दोषी कौन है। कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हम बिहार के बेटा सुशांत सिंह को भी न्याय नहीं दिला पा रहे, बहुत शर्म की बात है। उसके बाद भी बहुत साधुओं की हत्या हुई, क्या परिणाम आया बताइए? कोई परिणाम नहीं आया। मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, हम सभी को
हम सभी को ऐसा विचार करना चाहिए, अपने धर्म के प्रति कुछ समय चिंतन करना चाहिए। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है हिंदुत्व को मिटाने की, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है सनातन को मिटाने की। ये वही साधु संत है जिन्होंने वेद को संरक्षित करने का प्रयास किया। आज कुछ भी पर रिसर्च हो रहा है, हवाई जहाज बना हो, बल बना हो या परमाणु बम, सब हमारे वेद के मंत्रों से उन्होंने सीख के बना है। वेद के मंत्रों को संरक्षित करने का काम कौन किया? साधु संत। अगर उस वक्त उन साधु संतों की सुरक्षा नहीं दी गई रहती तो क्या वो वेद को संरक्षित कर पाते? नहीं कर पाते। अगर वेद नहीं रहता, गीता नहीं रहता, रामायण नहीं रहता तो हमारा अस्तित्व क्या था? हम कैसे जानते कि हम कौन लोग थे, हमारे पूर्वज कौन थे? अगर हम साधुओं की नहीं बचाएंगे तो वो कैसी हमारी सभ्यता संस्कृति को उसका संरक्षण कर पाएंगे? और जब नहीं करेंगे तो क्या आने वाली पीढ़ियाँ जान पाएगी कि उनका सभ्यता संस्कृति कैसा था, उनका धर्म क्या था? यही तो वो लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ धर्म से विमुख हो। यही उनका एजेंडा है कि भारत से सनातन को खत्म किया जा सके, यही उनका एजेंडा है। इसीलिए एक साजिश के तहत बहुत सारे उन्होंने तो साधुओं को फंसा दिया गलत आरोपों में, गलत आरोपों में उन्होंने बहुतों को फंसाया। जो ईसाई मिशनरी का विरोध किया उसके खिलाफ काम करता है, उसे येन केन पड़केन ढंग से फंसा दिया जाता है। किसी को हनी ट्रैप के द्वारा फंसा दिया जाता है, किसी को भ्रष्टाचार के ढंग से फंसा दिया जाता है, और जो नहीं फंसने वाले होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण वो पालगढ़ के 2 साधु एक ड्राइवर थे। पूरा देश का साधु समाज आज आक्रोशित है। वो समझता है, वो उन लोगों के जैसा नहीं है कि फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट लिख देने से शहर जला दे। ये साधु समाज समझता है, और वो कायर भी नहीं है। वो इस देश को अपना देश समझता है, इसीलिए चुप बैठा है, सोच रहा है कि सरकार पे भरोसा है, न्याय देगी। अगर वो साधु संत अपनी असली औकात पे आ जाए तो आप समझ सकते हैं, आप परिकल्पना कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अरे जिसने मुगलों की उसकी औकात दिखा दी, जिसने अकबर की उसकी औकात दिखा दी, वो इस महाराष्ट्र सरकार को क्या समझते हैं। लेकिन साधु संत समझते हैं कि ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है। हम कुछ भी करेंगे तो हमारे लोगों को ही तकलीफ हो, लेकिन अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों की ऐसी हत्या होगी तो कोई कब तक चुप रहेगा? हम कब तक चुप रहेंगे? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम आवाज़ उठाएं? हिंदुत्व के पिरोधा, हिंदुत्व के रक्षक साधु संतों की मैं फिर से कह रहा हूँ, एक साजिश की तहत हत्या हो रही है। और मैं रोशन कुमार, प्रदेश सह मंत्री बिहार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि वीडियो के देखने के बाद सिर्फ लाइक कमेंट शेयर करने से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर भी जज्बा लाना पड़ेगा, आपके अंदर भी ये भाव आना चाहिए कि पालगढ़ के दोषियों को सजा कब मिलेगा उन्हें न्याय? पालगढ़ के दोषियों को सजा कब मिलेगा? पालगढ़ के साधु संतों को न्याय कब मिलेगा? और हम प्रण लें कि जब तक हम न्याय नहीं दिलाते हैं हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर 100 करोड़ सनातन धर्म के लोग प्रण ले ले तो विश्वास कीजिए कि दुनिया की कोई भी सरकार में इतनी ताकत नहीं कि जो 100 करोड़ लोगों के प्रण को झुका सके। आप एक बार हमारे साथ प्रण लेकर तो देखिए, आप एक बार जगदीश चैनल के मुहिम के साथ जुड़ कर तो देखिए। एक बार जगदीश चैनल ने जो प्रण लिया है उस प्रण को पूरा करने का संकल्प लेकर तो देखिए। बस कुछ ही दिनों में पालगढ़ के दोषियों को सजा मिल जाएगी। बस एक बार प्रण लेने की जरूरत है। और मैं वीडियो के लास्ट में फिर से यही कहूँगा कि चाहे सुशांत सिंह का मुद्दा हो या पालगढ़ का मुद्दा हो, आज महाराष्ट्र की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। ये वो शिवसेना नहीं है जो हिंदुत्व के लिए हमेशा खुलेआम मैदान में आ जाया करती थी। ये वो शिवसेना नहीं है जो साधु संतों की रक्षा करने के लिए खुलेआम मैदान में आ जाना चाहती। ये शिवसेना का रूप बदल गया है। मुझे तो उस वक्त बहुत लज्जा महसूस हुआ। शिवसेना के प्रति मेरे मन में ये बहुत सम्मान है। मैं बाला साहब ठाकरे का साक्षात्कार पढ़ के, मैं बाला साहब ठाकरे का वीडियो देख देख के बड़ा हुआ हूँ, और मुझे बहुत गर्व होता था कि हमारे हिंदू समाज में भी ऐसे नेता हैं कि हिंदू समाज पे कहीं भी कोई घटना घटती है तो ऐसे लोग
तुरंत आगे आ जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सत्ता के लालच के। अगर हिंदू समाज को न्याय नहीं दिलाइएगा तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। या ये 2020 का हिंदू समाज है। आप जो समझ रहे हैं कि चुप, हिंदुओं को तो भूलने की बीमारी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज का हिंदू जग गया है और ये चुप नहीं बैठेगा और आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आपको महाराष्ट्र छोड़कर भागना पड़ेगा, आप कहीं के नहीं रहिएगा। और घबराइए मत, भगवान कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और बहुत जल्द न्याय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं और आपका भी नाश करने के लिए, आपके इस मुस्लिम तुष्टीकरण का नाश करने के लिए भगवान फिर अवतार लेंगे। अरे जब हमारे भगवान ने रावण को नहीं बख्शा, कंस को नहीं बख्शा, जिसने भी धर्म को कमजोर करने चाहा उसको नहीं बख्शा, तो आप क्या हैं? और कहा जाता है कि हम सभी में भगवान है, हम सभी नर के रूप है, हम सभी में नर के तत्व हैं, हम सभी नारायण के अवतार हैं। और हम सभी देख रहे हैं, सभी लोगों में मैं भगवान देख रहा हूं जो वीडियो को देख रहा है। और आप सभी भगवानों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सभी देख रहे हैं भगवानों, आपके अंदर के भगवानों से मेरा निवेदन है कि प्लीज इस मुद्दे को भूलना नहीं है, इस मुद्दे को उठाना है, जोर शोर से उठाना है और जिस तरीके से उस तरीके से उठाना है। और इस सरकार को बता देना है कि आज का हिंदू जग गया है और आज का हिंदू धर्म रक्षता के सिद्धांत पे चल रहा है। आज का हिंदू समझ गया है कि वह धर्म की रक्षा करेगा तभी धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो मैं फिर से रोशन कुमार, प्रदेश सह मंत्री एबीपी बिहार, जगदीश चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो को देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक चिंतन कीजिए कि ये शिवसेना के रूप अचानक कैसे बदल गया। ये वही बाला साहब ठाकरे थे जो छाती ठोक के हिंदुत्व का काम करते थे, किसी से डरते नहीं थे। और आज देखिए उनके वंशज, उनके नाम पर सत्ता में आए हुए लोग कैसे हिंदुत्व को कमजोर किए, कैसे हिंदुत्व के पुरोधाओं की हत्या हुई लेकिन वह शांत रहे। तो मैं फिर बाला साहब ठाकरे जी को भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनका भी बहुत योगदान है हम जैसे राष्ट्रवादी युवाओं को जगाने में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को, नए नए शिव सैनिकों को कहना चाहूंगा कि बाला साहब ठाकरे का कम से कम 10% भी अगर आप में होगा तो आप पालघर दोषियों का सजा जरूर दिलाओगे। और सुशांत सिंह हत्या है, आत्महत्या है, इसकी पूरी निष्ठा से जांच करोगे और दूध का दूध, पानी का पानी कराओगे। और उद्धव ठाकरे जी, अगर आपका बेटा भी है इसमें, अगर बाला साहब ठाकरे आज रहते और आपका नाम आया रहता और बाला साहब ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बने रहते तो आपको पार्टी से हटा दिए रहते। ये बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत था। तो मैं उद्धव ठाकरे से कहूंगा कि वो दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पे न चले, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे नेताओं के नक्शे पर न चले, कथित बुद्धिजीवियों के नक्शे कदम पे न चले, अपने बाप के, अपने पूजनीय पिता के नक्शे कदम पे चले और जांच को प्रभावित न होने दे। अगर उनका बेटा दोषी है तो अपने बेटा को भी सजा दिलाकर न्याय में एक मील का पत्थर साबित करें। अब विश्वास करिए, आप ऐसा कीजिएगा तो हम सभी का आस्था आप में और बढ़ेगा। तो मैं फिर आप सभी से विदा लेता हूं, बहुत समय हो गया। और फिर से मैं कहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप भी अपने स्तर से जैसे हो सके, पालघर में जो साधुओं की नृशंस तरीके से हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, सुशांत सिंह के बारे में तरह तरह की बातें रोज टीवी चैनल के माध्यम से हम सभी को सुनने को मिल रहा है। तो इस दोनों मुद्दे को उठाएं और अपना विरोध प्रदर्शन करें ताकि न्याय हो, क्योंकि न्याय बहुत जरूरी है। अगर न्याय नहीं, जहाँ न्याय नहीं होता है वहाँ धर्म की हानि होती है। तो मैं फिर से कहूँगा कि धर्म रक्षति रक्षिता, यानी हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा।
तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय छात्र शक्ति, हर हर महादेव।